बिरला ने मेघालय विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा सदस्यों को समन्वित करने की योजना। मुंबई में एमबीए की विशाल रैली का किया आयोजन, इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जब आप लोग मुझे गलती करने देते हैं, आप चुप क्यों रहते हैं, ये कहा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ, कहा पहलवानी में समाजवादी लोग आगे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर अखिलेश यादव ने भी साधी चुप्पी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया का किया जिक्र, कहा अब गोरखपुर जाम गंदगी और साथ ही जलजमाव मच्छर माफिया वाला शहर नहीं, अब आपकी पहचान बदल गई है। अब गोरखपुर सेफ और स्मार्ट सिटी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर लगातार किया जा रहा है प्रचार। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव के पहले चरण में 4 मई को होगी वोटिंग। इससे पहले बीजेपी ने लखनऊ से 35 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला बाहर। विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण लिया गया फैसला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में धनबल का दुरुपयोग करके जीतना चाहती है चुनाव। राज्य चुनाव आयोग ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने के लिए कहा, साथ ही इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की। आप नेता संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, शराब नीति केस से जुड़ा संजय सिंह का नाम। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम। संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का लगा आरोप। सीएम अशोक गहलोत का जन्मदिन आज। गहलोत के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मोदी ने की गहलोत के स्वस्थ और दीर्घायु उम्र की कामना, ट्वीट कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सचिन पायलट ने दी सीएम अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं, लिखा मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं, ट्वीट करके दी बधाई। सीएम गहलोत का जन्मदिन आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दी सीएम को बधाई, कहा प्रदेश के विकास एवं प्रगति में आपका अतुलनीय योगदान, मैं आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की करता हूं कामना। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा विशाल रक्तदान शिविर। कोटा में सादगी से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। वृद्ध आश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों के साथ बांटी गई खुशियां। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने दी शुभकामनाएं, लिखा समस्त विद्वंद पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवस आप सभी के चेतना और जागृति संचार के कर्तव्य को और दृढ़ता प्रदान करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक का दौरा। सीएम हुबली में करेंगे सीएम जनसभा। दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उदयपुर होंगे रवाना। कर्नाटक में जनसुनवाई के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल, कहा बीजेपी अपने वादे पूरा नहीं करती है, लोग नहीं करेंगे आपकी बातों पर भरोसा। सीएम गहलोत आज पहुंचेंगे उदयपुर। झाडोल और कोटड़ा के घाट ग्राम में करेंगे महंगाई राहत कैंप का अवलोकन। प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का अवलोकन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालावाड़ दौरे का चौथा दिन। शाम 4 बजे कंकरिया गांव में गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगी शिरकत। शाम 7 बजे रायपुर में मेहर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगे शामिल। इसके अलावा कई कार्यक्रम भी होंगे शामिल। कई बीजेपी पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान सरकार पूरी तरह फेल, कर्नाटक में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर कसा तंज, कहा राजस्थान में जंगल राज है, सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। बहरोड विधायक पर विधायक कोष की राशि अपने चहेतों को बांटने का आरोप। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के नुमाइंदे और अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए। कांग्रेस सरकार ना तो जवाबदेही और ना ही पारदर्शी, ना ही संवेदनशील है।
आतंकी हमले का इनपुट के अलर्ट मोड पर जवान, जम्मू से पठानकोट तक रेड अलर्ट, पुंछ जैसे अटैक की आशंका। युद्धग्रस्त सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच 7 दिनों के लिए संघर्ष विराम की बनी सहमति। संघर्ष विराम 4 मई से 11 मई तक चलेगा। ये संघर्ष विराम घोषणा से सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों की निकासी में आ सकती है तेजी। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली पुलिस सुरक्षा को लेने से किया इनकार। खिलाड़ियों ने कहा, अगर वे जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं तो वे कहीं भी सुरक्षित नहीं। वे यहां शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे। 3, 4 और 5 मई के लिए गो फर्स्ट एयरलाइंस ने की बुकिंग बंद। फंड की भारी कमी के कारण बुकिंग को किया बंद कर दी है। उड़ान अचानक रद्द होने से यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। अप्रैल 2023 में बना जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड। सरकार ने जुटाए 1.47 लाख रुपए करोड़। रिकॉर्ड में जीएसटी ने जताई खुशी। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली अरिष्का लज्जा बनी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। 6 वर्षीय अरिष्का ने मां के साथ 17,500 फुट से अधिक ऊंचाई को किया तय। 15 दिन में अभियान को किया पूरा। लंदन में 6 मई को किंग चार्ल्स तृतीय और रानी का होगा राज्याभिषेक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से ही किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की चल रही है तैयारियां। पश्चिमी भारत के ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलन जेमेल ने उनके सम्मान में मुंबई में कार्यक्रम का किया आयोजन। पेटीएम ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के मुख्य द्वार के बाहर लगाए क्यूआर कोड वाले डिस्प्ले बोर्ड। 2018 में बीकेटीसी के साथ हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों से आगे रही चंदा, ट्वीट करके दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में पहली बार बाहरी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 336 फ्लैट्स के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे फ्लैट। इसी महीने के अंत तक पहले बैच में दिए जाएंगे 79 फ्लैट्स। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी कंटेनर का किया सफल परीक्षण। हवा से गिराया जा सकता है कंटेनर को। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हैं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता 150 किलोग्राम भार की है। कंटेनर का एडीसी 150 रखा गया नाम। अलवर के खेडली में खड़े गेहूं से भरे कंटेनर के टायरों में लगी आग। सड़क पर लगे बिजली के तारों को छू लेने के कारण लगी आग। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने जोन 9 में की कार्रवाई। 2 स्थानों से हटाया अवैध निर्माण। करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक गोदाम को किया ध्वस्त। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में पेपर लीक मामले के आरोपी आरपीएससी सदस्य कटारा और ड्राइवर को किया कोर्ट में पेश। कोर्ट ने दोनों को 15 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। दोनों आरोपियों को 16 मई को फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश। उदयपुर के मांडवा थाना पुलिस पर हमले के मामले में रनिया गैंग का एक और आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को 6 दिन बाद मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बेराकारा के घने जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा। भरतपुर जिला स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई। 4000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा। अपराधी तेजा उर्फ तेजवाल को चक्र घरवारी से किया गया गिरफ्तार। 19 साल से पुराने हत्या और डकैती मामले में चल रहा था फरार। चूरू में रंगदारी मामले में चलते पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुजानगढ़ के गांधी चौक पर ज्वेलर्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने रतनगढ़ से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रूप सिंह और राजेंद्र सिंह को षड्यंत्र में शामिल होने पर किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी दोनों की पेशी। जूगरपुर के सीमलवाड़ा में 3 साल के बाद मासूम की तालाब में डूबने से हुई मौत। नाना के घर पर छुट्टियां मनाने आया हुआ था मासूम। सोमवार की देर शाम तक घर नहीं लौटने पर शुरू की तलाश। मंगलवार की सुबह सीमलवाड़ा तालाब में तैरता मिला मासूम का शव। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में युवक की हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के 2 लोगों ने की निर्मम हत्या। पड़ोस में रहने वाले अंग्रेज सिंह और कृष्ण सिंह ने देर रात कुल्हाड़ी और डंडों से वार कर की हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बार फिर हुई गैंगवार। कुछ अपराधियों ने टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर पर हमला करके ली जान। पेट में लोहा घुसाकर की हत्या। टिल्लू ताजपुरिया रोहिणी कोर्ट शूटआउट का आरोपी था। धौलपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच। सीकर के दातारामगढ़ में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा सीमेंट से भरा ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल। अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र के गोविंदगढ़ रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई भिड़ंत। दूल्हे को छोड़कर वापस आते समय सामने से आते ट्रैक्टर को ट्रॉली ने मारी टक्कर। बड़ा हादसा होने से टला। अलवर में बाइक सवार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। तेज गति के कारण हुई टक्कर। पुलिस कर रही मामले की जांच। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और कार में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। भरतपुर के कामा में एक दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित गाड़ी ने मकान की दीवार को मारी टक्कर। मकान की दीवार भरभरा कर गिरी नीचे। एक महिला और 4 बच्चे मलबे के नीचे दबे। बांसवाड़ा में कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट। गंभीर हालत में बागीदौरा अस्पताल में कराया भर्ती। एमजी अस्पताल के उपचार के दौरान तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। जैसलमेर के रामगढ़ में निःशुल्क वाहन प्रदूषण जांच शिविर का किया गया आयोजन। गेल इंडिया लिमिटेड की ओर से लगाया गया शिविर। प्रदूषण की निःशुल्क जांच कर वितरित किए गए टोकन। मुख्य प्रवर्तन छुट्टनलाल समेत कंपनी के कई अधिकारी रहे मौजूद। धौलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरपुरबाड़ी में की तालाबंदी। विद्यालय शिक्षक पर लगाया अभद्रता का आरोप। शिक्षक के खिलाफ स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने की शिक्षक को सस्पेंड करने की मांग। झुंझुनू में न्याय मित्र के गुप्ता ने अधिकारियों को चेताया। कहा झूठी जानकारी देने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। हाल ही में नगर परिषद आयुक्त ने भेजी है गुप्ता को रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे गुप्ता। झुंझुनू पहुंचने पर राजेश केजरीवाल ने किया गुप्ता का स्वागत। धर्मनगरी खाटू श्याम जी में सफाई कर्मियों की हड़ताल। गंदगी के कारण स्थानीय निवासियों के साथ बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। मांग नहीं पूरी करने तक हड़ताल का किया ऐलान। कोटा के अधेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से अच्छी खबर। बागिन टी 114 के 2 शावकों को रास आ रही है। कोटा की आबो हवा। अच्छी डाइट के चलते 5 गुना बढ़ा वजन। सीसीटीवी कैमरे से शावकों पर रखी जा रही है निगरानी। जयपुर में महंगाई राहत कैंप से लोगों को मिल रही राहत। बड़ी संख्या में ग्रामीण कैंपों का उठा रहे लाभ। विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जा रहे गारंटी कार्ड। दौसा के बांदीकुई में शाही लवाजमे के साथ निकल रही भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। हाथी घोड़े और ऊंटों के साथ यात्रा में परशुराम की जय जय के लगे नारे। 1100 मंगल कलशों से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते परशुराम भवन पहुंची शोभा यात्रा। जीवन झांकियां रही शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस ने वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। यातायात नियमों का पालन करने को लेकर किया जागरूक। बिना हेलमेट बाइक चालकों को भी किया जागरूक। भीलवाड़ा के कोटड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों का बढ़ा जा रहा आतंक। बदमाश हथियारों से लैस होकर आने जाने वाले लोगों पर बोल रहे हमला। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। अजमेर हाथीवाड़ा स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारा कमेटी ने जिला कलेक्टर अंशदीप से की मुलाकात। गुरुद्वारे में बने स्कूल की बिल्डिंग का कब्जा दिलाने की मांग की। गुरुद्वारा कमेटी का आरोप पूर्व में श्री गुरु नानक स्कूल का संचालन गुरुद्वारे की बनी बिल्डिंग में ही किया जाता था। प्रतापगढ़ में पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला। एक पेड़ के एक देश नाम अभियान के विषय में की चर्चा। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी रहे उपस्थित। अपने अनुभव किए साझा। फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता पहुंची कोटा। जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। शहर वासियों ने कोटा की बेटी के लिए बिछाए पलक पावड़े। कई संगठनों की ओर से किया जा रहा स्वागत। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा की मांगों को लेकर महिलाओं ने एएसपी राकेश कुमार बैरवा को सौंपा ज्ञापन। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। 23 अप्रैल को 2 पक्षों में हुए पथराव के बाद महिलाओं में डर का माहौल। जोधपुर में सफाई कर्मियों ने दिया शहर को साफ करने का संदेश तो निगम के अधिकारियों ने दिया हड़ताल का संदेश। कहा नहीं होगी किसी प्रकार की हड़ताल तो एक संदेश चल रहा समाज के अलावा
किसी दूसरे समाज को नौकरी लगाने को लेकर विरोध जारी रहेगा। बूंदी के लाखेरी उपगंज के इंद्रगढ़ नगर पालिका में कार्यरत गैर वाल्मीकि समाज के 5 सफाई कर्मचारियों को किया निलंबित। ईओ गोपाल लाल ने कार्य की प्रगति पर लापरवाही करने पर निलंबित कर लगाया डीडीआर कार्यालय। सुमेरपुर की तखतगढ़ नगर पालिका के सामने धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण, नगरवासियों की लिखित में दी गई शिकायत के बाद भी चल रहा है अवैध निर्माण। नगरवासियों ने नगरपालिका प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पिछले 12 दिन से जयपुर के बस्सी में देखा जा रहा पैंथर का मूवमेंट, कल रात पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में शावक हुआ कैद। वन विभाग की टीम ने लगाया दूसरा पिंजरा, पैंथर को पकड़ने की मांग जारी। सुष्मिता सेन की भाभी चारू असोपा ने मुंबई में खरीदा नया घर। चारू असोपा ने नया ब्लॉग शेयर कर फैंस को दिखाए नए घर की झलक। इससे पहले चारू ने बताया था कि सिंगल मदर होने की वजह से नहीं मिल रहा था घर। मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान के पहुंचने पर बेकाबू हुए लोग, गार्ड्स ने एक्टर को किया प्रोटेक्ट। एक शख्स ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो एक्टर ने उसके हाथ से दिया धक्का। हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस जाहिर कर रहे गुस्सा। द कश्मीर फाइल्स को फिल्म फेयर के लिए दिए गए थे 7 नॉमिनेशन, लेकिन अवार्ड किसी भी नहीं मिला। इस पर अभिनेता अनुपम खेर ने जाहिर किया गुस्सा, कहा उनका हित राष्ट्र की भलाई में निहित है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस समय चल रहे हाल के बारे में खुलकर की बात। तो उन फिल्मों की वजह से जिनमें बड़े बड़े कलाकार तो होते हैं लेकिन कोई कहानी नहीं। गुम है किसी के प्यार में को पत्र लिखा उर्फ ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि अलविदा। ऐश्वर्या शर्मा ने आखिरी दिन पर अपने पति नील भट्ट ने किया था एक भावुक पोस्ट। गुम है किसी के प्यार में उनके आखिरी दिन पर बहुत रोएंगी। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ फैशन इवेंट मैच गाला 2023 में की शिरकत। मैच गाला 2023 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ब्लैक कलर के आउटफिट में आए नजर। प्रियंका और निक की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर हुए जमकर वायरल। पाकिस्तान के पेशावर में राज कपूर की खानदानी हवेली फिर से चर्चा में। पाकिस्तान कोर्ट ने इस हवेली को लेकर दायर की याचिका में हवेला को मालिकाना हक को लेकर किए गए थे दावे। आलिया भट्ट ने सबसे प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मैच गाला 2023 में पहली बार की शिरकत। मैच गाला की रेड कारपेट पर व्हाइट कलर का गाउन पहनकर बिखेरा जलवा। आलिया के अलावा इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने भी की शिरकत। PS2 ने फर्स्ट वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाए करीब 80 करोड़। मणिरत्नम की PS2 ने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमा लिए 150 करोड़। फैंस को पसंद आ रही फिल्म।